नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, यह क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। कल जो परीक्षा होने जा रही है, राजस्थान में सेट की जो परीक्षा हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले जो पात्रता परीक्षा होती है, उसके लिए यह क्लास है और इसमें 75 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा देने से पूर्व सभी प्रश्नों को अच्छे से देख करके जाएं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्रश्न नंबर 1, महाश्वेतावृत्तान्तः कुत्र प्राप्यते। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कादम्बर्याः प्रवेशात् पश्चात्, ऑप्शन नंबर बे में है कादम्बर्याः प्रवेशात् प्राक्, ऑप्शन नंबर से है कादम्बर्याः अंतिमे भागे, ऑप्शन नंबर द है हर्षचरितस्य मध्य भागे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कादम्बर्याः प्रवेशात् प्राक्। यहाँ इस प्रश्न का ये सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है वो है मंडप सन्निवेशेषु नाट्यशास्त्रे न गण्यते। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए चतुरस्रः, ऑप्शन नंबर बे त्रयस्रः, ऑप्शन नंबर से वर्तुलः, ऑप्शन नंबर दे विकृष्टः। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्तुलः, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यत् किंचित लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं तत् नाट्यशास्त्रे केनोपमीयते। तो इसका जो ऑप्शन है ए हास्येन, बे श्रृंगारेण, ऑप्शन नंबर से शांतेन, ऑप्शन नंबर दे वीरेण। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बे श्रृंगारेण। अगला जो प्रश्न है वो है सूर्या इति पदे कै प्रत्यय। इसमें प्रत्यय पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होता है सूर्या पद में, टाप, चाप, डाप या आ। तो इसमें से जो प्रत्यय होता है सूर्या शब्द में वो होता है चाप, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है काणव शाखा कस्य वेदस्य। काणव जो शाखा है किस वेद की है। ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेदस्य, ऑप्शन नंबर बे है यजुर्वेदस्य, ऑप्शन नंबर से है ऋग्वेदस्य, ऑप्शन नंबर द है सामवेदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बे यजुर्वेदस्य। काणव जो शाखा है वो किसकी है, यजुर्वेद की है, ऑप्शन नंबर जो बे है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र दिया वयम अस्य मंत्रस्य ऋषि कै। ऋषि कौन है इस मंत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दीर्घतमा, ऑप्शन नंबर बे दे रखा है कर्णवः, ऑप्शन नंबर से दे रखा है अग्नि, ऑप्शन नंबर दे रखा है मधुचंदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दे मधुचंदा, इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है कठोपनिषदि केन वेदेन सह संबंधा। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है सामवेदेन सह, ऑप्शन नंबर बे है कृष्ण यजुर्वेदेन सह, ऑप्शन नंबर से है ऋग्वेदेन सह, ऑप्शन नंबर दे है अथर्ववेदेन सह। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण यजुर्वेदेन सह, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है कल्प ग्रंथेषु किम न गण्यते। कल्प ग्रंथों में किसकी गणना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए कात्यायन स्रोतसूत्रम, ऑप्शन नंबर बे आपस्तंभ स्रोतसूत्रम, ऑप्शन नंबर से बोधायनम धर्मसूत्रम, ऑप्शन नंबर दे उणादि सूत्रम। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दे उणादि सूत्रम। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, उपमितिकरणम किम भवति। पद ज्ञानम, इंद्रियम, व्याप्ति ज्ञानम, सादृश्य ज्ञानम। तो उपमितिकरणम उपमानम होता है, अर्थात यहाँ जो सही आंसर है वो सादृश्य ज्ञानम, मतलब जो समान जैसा दिखता है उसे सादृश्य ज्ञानम कहते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है
उत्क्षेपणम कस्य प्रकारः वर्तते। उत्क्षेपण किसका प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए है कर्णस्य, ऑप्शन नंबर बी है गमनस्य, ऑप्शन नंबर सी है कर्मणः, ऑप्शन नंबर डी है भ्रमणस्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर से कर्मणः, इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, आवरण विक्षेप शक्ति कस्यास्ति। आवरण विक्षेप शक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ज्ञानस्य, बे है ब्रह्मणः, से है अज्ञानस्य, दे है सदानंदस्य। तो इसमें जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है अज्ञानस्य। आवरण विक्षेप होता है अज्ञानस्य। आवरण विक्षेप शक्ति जो है वो होती है अज्ञानस्य। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, व्याकरण शास्त्रानुसारम पद संज्ञकम किम भवति। व्याकरण शास्त्र के अनुसार पद संज्ञा किसकी होती है या क्या होती है? तो योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तम, सर्वनाम स्थानम, तुल्यास्य प्रतनम, सुप्तिंगतम। तो यहाँ पर जो व्याकरण के अनुसार पद संज्ञा जो होती है सुप्तिंगतम पदम, अर्थात ऑप्शन नंबर ड इसका सही आंसर होगा। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अगला जो प्रश्न है वो है चर्मणि द्विपिनम हन्ति, अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवति। यहाँ पर जो चर्मणि द्विपिनम हन्ति दिया हुआ है यहाँ पर चर्म शब्द में प्रारंभ में कौन सी विभक्ति प्राप्त होती है? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर है हेतौ तृतीया, ऑप्शन नंबर बे है अपादाने पंचमी, ऑप्शन नंबर से है कर्मणि द्वितीया, ऑप्शन नंबर दे है संप्रदाने चतुर्थी। तो यहाँ शुरू में जो विभक्ति प्राप्त होती है वो होती है हेतौ तृतीया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, अकारणाविष्कृत वैरदारुणादजनात् कस्य भयं न जायते। वैरदारुणाद् सज्जनात् कस्य भयं न जायते इति केन कविना उक्तम। किस कवि ने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कालिदासेन, बे है भारवीणा, से है श्री हर्षेण और दे रखा है यहाँ श्री हर्षेण है, ये दे ऑप्शन है बाणभट्टेन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर दे बाणभट्टेन। अगला जो प्रश्न है योग सूत्रानुसारम कति वृत्तय। योग सूत्र के अनुसार वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती है? अष्टौ, तीसरः, पंच, षट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पंच। योग सूत्र के अनुसार वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है। अगला जो प्रश्न है पंचावयवे वाक्ये किम न भवति। किम न भवति, न भवति पूछा गया है, नहीं होता है। पंचावयव में उपनयनः, उपमानम, उदाहरणम, निगमनम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बे उपमानम, पंचावयव के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, विद्या अमृतम अश्नुते इति उपदिष्टम। कहाँ पर उपदिष्ट किया गया है, कहाँ पर कहा गया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है मुंडकोपनिषदि, ऑप्शन नंबर बे है कठोपनिषदि, ऑप्शन नंबर से है बृहदारण्यकोपनिषदि, ऑप्शन नंबर दे है ईसोपनिषदि। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो है ईसोपनिषदि, ईशावास्योपनिषदि। अगला जो प्रश्न है करुण रस प्रधान ग्रंथ है। करुण रस से प्रधान, जिस ग्रंथ में करुण रस प्रधान हो उस ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर बे है कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर से उत्तर रामचरितम, ऑप्शन नंबर दे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है। किरातार्जुनीये प्रतिसर्गे अंतिमे पद्ये किम पद्यम प्राप्यते। कौन सा पद्य प्राप्त होता है किरातार्जुन के प्रतिसर्ग के अंत में? प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा पद्य प्राप्त होता है? श्री, लक्ष्मी, शिवः, कश्चित्। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग में लक्ष्मी शब्द प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्रा सन्ति। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं?
ऑप्शन नंबर ए सप्तदश, ऑप्शन नंबर बे षोडश, ऑप्शन नंबर से द्वाविंशति, ऑप्शन नंबर दे अष्टादश। तो यहाँ जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है षोडश, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर है। चित्त इति निपातो वर्तते। चित्त ये जो निपात है कैसा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कर्मोपसंग्रहार्थे, ऑप्शन नंबर बे उपमार्थे, ऑप्शन नंबर से अनेकार्थे, ऑप्शन नंबर दे पाद पूर्णार्थे। तो इसका सही आंसर है उपमार्थे। अगला जो प्रश्न है वो है 22वां। रामायणे हनुमते अंगुलीयक प्रदान वृत्तांत कस्मिन् काव्ये वर्तते? कस्मिन् कांडे, कौन से कांड में है? रामायण तो काव्य दिया हुआ है, कांड पूछा गया है कौन से कांड में है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुंदरकांडे, ऑप्शन नंबर बे है किष्किंधा कांडे, ऑप्शन नंबर से अरण्य कांडे, ऑप्शन नंबर दे है बालकांडे। तो यहाँ इसका सही आंसर है सुंदरकांडे, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है 23वां। अधस्तन युग्मानां समीचानां तालिकां चिनुते। यहाँ चयन करना है। यहाँ जो मिलान करना है स्कंद पुराणम, तो ये है ब्रह्मखंड, और श्रीमद् भागवत पुराणम ये जो है वेद स्तुति, ऑप्शन नंबर 3, और मार्कंडेय पुराणम ये जो है दुर्गा सप्तशती, और गरुड़ पुराणम ये जो है ये है प्रेत खंड। इस प्रकार से यहाँ जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर से, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृति दिशा मानुषम प्रमाणम कतिविधम। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है द्विविधम, ऑप्शन नंबर बे पंचविधम, ऑप्शन नंबर से चतुर्विधम, ऑप्शन नंबर दे त्रिविधम। तो इसका सही आंसर है त्रिविधम, ऑप्शन नंबर दे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अन्य देवस्य हृदय लोचनामृतम तत्वांतरे तद्वद देवः शो अर्थ ध्वन्यालोकः कारमतेन शो अर्थ इत्यस्य के आशय। यह आशय पूछा गया है, इसका आशय क्या है सो अर्थ का। ऑप्शन नंबर ए है अभिधेयार्थ है, ऑप्शन नंबर बे है प्रतीयमानार्थ है, ऑप्शन नंबर से लक्ष्यार्थ है, ऑप्शन नंबर दे सर्वार्थ है। तो इसका सही जो आंसर है वो है प्रतीयमानार्थ है, ऑप्शन नंबर बे। अगला जो प्रश्न है दुर्भिक्षस्य वर्णनम अस्मिन् ग्रंथे वर्तते। दुर्भिक्ष का वर्णन इस ग्रंथ में है, ऑप्शन नंबर बे है कादम्बर्याम, ऑप्शन नंबर बे है शिशुपाल वधे, ऑप्शन नंबर से है हर्षचरिते, ऑप्शन नंबर दे है 10 कुमार चरिते। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्षचरिते, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नैगम कांड कुत्र वर्तते। नैगम कांड कहाँ पर है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिषे, ऑप्शन नंबर बे निरुक्ते, ऑप्शन नंबर से कल्पे, ऑप्शन नंबर दे व्याकरणे। तो सही जो आंसर है वो है नैगम कांड निरुक्त में है, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है 28वां न वै स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति इति वचनं कुत्र वर्तते। ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र नदी संवादे, ऑप्शन नंबर बे यम यमी संवादे, ऑप्शन नंबर से पुरुर्वा उर्वशी संवादे, ऑप्शन नंबर दे शर्मापणि संवादे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरुर्वा उर्वशी संवादे, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है समवेत समवाय सन्निकर्षेण कस्य प्रत्यक्षम भवति। तो यहाँ पर समवेत समवाय का सन्निकर्षण प्रत्यक्ष किससे होता है? शब्दस्य, स्पर्शस्य, गंधस्य, शब्द तत्वस्य। तो यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दे शब्द तत्वस्य, सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वेदांते सद असद भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम किम अस्ति ज्ञानम अज्ञानम कारणम करणम। तो इसका जो सही आंसर है वो है अज्ञानम, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 31वां सर्वनाम स्थान संज्ञकम प्रत्ययक। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक जो प्रत्यय कौन सा है वो बताना है, अण, अच, सुप और जस। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है जस, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। दोस्तों आपका समय कम से कम खर्च हो और जल्दी से आप पूरे रिवीजन कर पाएँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ
द्रुत गति से सभी प्रश्नों का समाधान करवाता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, पंचगंगम अत्र कै समासः। पंचगंगम में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अविभाव, बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ जो समास है नदी विषय संख्या समस्यते, तो यहाँ ऑप्शन नंबर से अव्ययभाव समास है। नदीवाचक शब्दों के साथ में यदि संख्यावाची शब्द आते हैं तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। पंचगंगम, द्वियमनम इसके इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है 33वां, साहित्य दर्पणकार मते काव्य गुणा कियन्तः सन्ति। साहित्य दर्पणकार के मत के अनुसार काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? त्रयः, चत्वारे, द्वादश, त्रयोदश। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रयः। अगला जो प्रश्न है, सांख्य मते भिन्न धर्माणाम गुणानाम वृत्ति कीदृशी भवति। सांख्य मत में भिन्न धर्मों के गुणों की वृत्ति कैसी होती है? अग्निवत, जलवत, वायुवत, प्रदीपवत। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है प्रदीपवत, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। जैन मतेन रत्नत्रयाम किम न गण्यते। जैन मत में रत्न जो 3 रत्न होते हैं उनमें से कौन से की गणना नहीं की गई है? यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए, सम्यक दर्शनम। ऑप्शन नंबर बे दे रखा है सम्यक संबुद्धि। ऑप्शन नंबर स है सम्यक ज्ञानम। ऑप्शन नंबर द है सम्यक चारित्र्यम। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है सम्यक संबुद्धि, यह नहीं है। बाकी सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्र्यम ये तीनों इसके रत्नत्रय माने गए हैं जैन मत में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36वां, अर्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणम किम वर्तते। योगवृत्तम, अध्यक्ष प्रचार, विनयाधिकारिकम, धर्म स्थीयम। तो यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है धर्म स्थीयम, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, उपनयन संस्कारे राज्य कीदृशः दंडो भवति मनुमतेन। ऑप्शन नंबर ए है ललाट संहिता है। ऑप्शन नंबर बे है केशांतिक है। ऑप्शन नंबर से है नासांतिक है। ऑप्शन नंबर द करणांतिक है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है ललाट संहिता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद्विसर्पति इति कस्य लक्षणम मुखस्य बीजस्य निर्वहणस्य पताकायाः। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बे, बीजस्य। अगला प्रश्न है, सत्यश्चित्रस्रवस्तमः इत्येतद् विशेषणम् अस्ति। यह विशेषण किसका है? इंद्रस्य, रुद्रस्य, हिरण्यगर्भस्य, अग्नेः। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है अग्ने, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, गार्ग्य अजातशत्रु संवाद कुत्रोपलभ्यते। गार्ग्य और अजातशत्रु का संवाद कहाँ उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषदि, ऑप्शन नंबर बे मांडूकोपनिषदि, ऑप्शन नंबर से बृहदारण्यकोपनिषदि, ऑप्शन नंबर द है तैत्तिरीयोपनिषदि। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर से बृहदारण्यकोपनिषदि, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघ इत्यस्य शब्दस्य निर्वचनम वर्तते नैरुक्तिकम। नैरुक्त के अनुसार मेघ शब्द का जो निर्वचन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेघयति इति, मेघयति इति, मोहयति इति, मेघधयति इति। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बे मेहयति इति मेघः। अगला जो प्रश्न है 42वां, अयुत सिद्धयो पदार्थयो संबंधः। ऑप्शन नंबर ए समवाय, ऑप्शन नंबर बे समवाय, ऑप्शन नंबर से संयोगः, ऑप्शन नंबर द समवेत समवाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है समवाय, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनस्य लक्षणम वर्तते। मन का लक्षण है ज्ञानाधिकरणम, अतीतादि व्यवहार हेतु, रूपरहित स्पर्शवान, सुखाद्युपलब्धि साधनम। तो जो मन की बात की जा रही है, मन का लक्षण पूछा जा रहा है, तो मन का लक्षण होता है उपलब्धि साधनम मनः। रूप रहित स्पर्शवान वायु होती है, ये काल होता है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा होती है, और ये ज्ञानाधिकरणम ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है सुखाद्युपलब्धि साधनम मनः। अगला प्रश्न है 44वां, अधोलिखितान सुमेलयत। मिलान करना है, तो यहाँ समुच्चय का होगा दोस्तों
ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ऑप्शन नंबर जो ये है ये समुच्चय का है। अनवाच्य का जो होगा वो है भिक्षाम अट गाम च आनये, ऑप्शन नंबर 3। इतरेतर योग का होगा धव खदिरऊ छिंदी। इतरेतर का होगा समाहार का होगा संज्ञा परिभाषम, ये समाहार का है। तो इस प्रकार से जो उत्तर की बात की जाए तो वह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकृष्णेन आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं मृत्यंच इति मंत्रस्य देवता के। इस मंत्र का देवता कौन है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी अग्नि, ऑप्शन नंबर डी सविता। तो इसका जो सही आंसर है वो है सविता, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति महावाक्यम कस्याम उपनिषदि वर्तते। किस उपनिषद में है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म? ये जो वाक्य है किस ग्रंथ में है? बृहदारण्यकोपनिषदि, प्रश्नोपनिषदि, केनोपनिषदि, कठोपनिषदि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बृहदारण्यकोपनिषदि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखितानां मेलापकम चिनुत। इसको मिलान करना है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। तो ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? स्वप्नवास दत्तम, ऑप्शन नंबर 4 से। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये जो लिया गया है कर्णभारम से। मृते अपि ही नरा सर्वे सत्ते तिष्ठन्ति, ये है पंचरात्रम से। और गुणलुब्धः स्वयमेव संपदः, ये जो है ये है किरातार्जुनीयम से। तो इस प्रकार से सही जो ऑप्शन होगा वो होगा, मिलान करते हैं। क में 4 है, ख में 3 है, ग में 2 है। ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो द है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम मेलनम कुरुते। मिलान करना है। तो यहाँ जो मिलान करके और आपको नीचे कूट दिए हुए हैं उनका चयन करना है सही कूट का। तो यहाँ पर जो बात की जाए ध्रुवम वपु कांचन पद्म निर्मितम, तो इसका जो मिलान होगा कुमार समूह से है ये। और पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते, ये रघुवंशम से है। और मूढ़ है पर प्रत्ययन बुद्धि, ये मालविकाग्नि मित्र से है। और इसके अलावा जो भाव स्थिराणी जनवंतान रसौर हृदानी, ये जो दिया हुआ है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो इस प्रकार से यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहले में 4 है। तो 4 का ऑप्शन हमारे पास यहाँ एक ही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्त्या ध्वनिर्नोपलक्ष्यते, यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अतीत व्याप्ति अव्याप्तत्वेन। ऑप्शन नंबर बे है अव्याप्ति असंभवत्वेन। ऑप्शन नंबर से है असंभवाति व्याप्तत्वेन। ऑप्शन नंबर दे रखा है अतिव्याप्ति अन्वयत्वेन। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो इसका होगा वो है अतिव्याप्ति अव्याप्तत्वेन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृतौ परिगणितानां व्यवहार पदानां संख्या वर्तते 10, 17, 20, 24। तो यहाँ जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है 20। राज्यस्य सप्तांगेषु न परिगण्यते, राज्य के 7 अंगों में इसकी गणना नहीं होती है। राजा, अमात्य, मित्रम, शत्रु। तो यहाँ राजा की भी गणना होती है,
अमात्य की भी गणना होती है, मित्रम की भी गणना होती है, लेकिन जो गणना किसकी नहीं होती है, शत्रु की। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुराण लक्षणेषु प्रतिसर्ग इत्यस्य को अर्थ है। प्रतिसर्ग का अर्थ पूछा गया है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सृष्टि, ऑप्शन नंबर बी में सृष्टि उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी में सृष्टि लयः, ऑप्शन नंबर डी में सृष्टिर आदि वंशावली। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सृष्टि लय। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 53। पाणिनि कुत्रा लभत जनिम। यहाँ पाणिनि के जन्म के बारे में पूछा गया है, उन्होंने जन्म कहाँ पर लिया था। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है। शारदा देशे कान्यकुब्जे लाट प्रदेशे सालातुरे। तो सालातुर लाहौर में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है महाभारते कच देवयानी उपाख्यानम नलोपाख्यानं च उपलभ्यते। यहाँ कच देवयानी और उपाख्यान और नलोपाख्यान दोनों के बारे में पूछा गया है। महाभारत के किस पर्व में दोनों ये प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आदि पर्वणि और उद्योग पर्वणि चे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सभा पर्वणि द्रोण पर्वणि चे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आदि पर्वणि वन पर्वणि चे। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आदि पर्वणि द्रोण पर्वणि चे। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कच देवयानी तो आदि पर्व में है और नलोपाख्यान वन पर्व में हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। वैसे भी आपको नलोपाख्यान के बारे में ध्यान होगा कि ये वन पर्व में है, तो वन पर्व हमको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। इस प्रकार भी आप इस प्रश्न को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है 55वां प्रश्न है अधोलिखितेषु महाभारतस्य नाम न वर्तते। महाभारत का नाम नहीं है। महाभारत के जो 3 नाम दिए हुए हैं इनमें से एक कोई सा नाम महाभारत का नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जय संहिता, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विजय संहिता, ऑप्शन नंबर सी में भारत संहिता, ऑप्शन नंबर डी में सतशास्त्री संहिता। तो दोस्तों जय संहिता भी इसको कहते हैं और भारत संहिता भी इसको कहते हैं, सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं, लेकिन विजय संहिता इसको नहीं कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है अर्थशास्त्रानुसारेण ओदक दुर्ग भवति। ओदक दुर्ग होता है किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पर्वतोपरि, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जलावर्तम, ऑप्शन नंबर सी में वनाच्छादितम, ऑप्शन नंबर डी में समतल प्रांते। तो यहाँ अर्थशास्त्र के अनुसार ओदक दुर्ग जो होता है वो होता है जलावर्तम, जल से ढका हुआ या जल से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है वो होता है ओदक दुर्ग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है बुद्ध चरितस्य अंगिरसो वर्तते। बुद्ध चरित का अंगिरस पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है करुण रस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शांत रस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है श्रृंगार रस। तो यहाँ बुद्ध चरित की अंगिरस की बात की जा रही है। तो बुद्ध चरित का जो अंगिरस है वो है शांत रस, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है 58वां प्रश्न है न रत्नम अन्विष्यति मृगैः तत् इति कथनम अस्ति। ये कथन कहाँ का है या किसने कहा है। न रत्नम अन्विष्यति मृगैः ही तत्, यह जो कहा है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हिमालयस्य मेनायाः पार्वत्याः ब्रह्मचारिणे। तो यहाँ चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से जो सही आंसर इसका है वो है दोस्तों, इसका सही आंसर ब्रह्मचारिण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है वो है शिशुपाल वधस्य मलिनाथ कृता टीका अस्ति। यहाँ ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है ए में दिया हुआ है घंटापद, बी में दिया हुआ है संजीवनी, से सर्वंक्षा, ऑप्शन नंबर डी में जीवातु। तो शिशुपाल वध पर जो मलिनाथ ने टीका लिखी है उसका नाम है सर्वंक्षा, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है 60वां प्रश्न है ज्योतिष शास्त्रम आधारीकृत्य वेदानां कालम निर्धारयति। ज्योतिष शास्त्र को आधार करके वेदों के
काल का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर महोदय, ऑप्शन नंबर बे ए वेबर महोदय, ऑप्शन नंबर से बाल गंगाधर तिलक महोदय, ऑप्शन नंबर दे विंटर निट्ज महोदय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर से बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों के कालों का निर्धारण किया था। अगला जो प्रश्न है 61वां, ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रमुखतया वर्णनमस्ति। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुख रूप से किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए यज्ञ विधानम, ऑप्शन नंबर बे व्याकरणम, ऑप्शन नंबर से साहित्यम, ऑप्शन नंबर दे दिया हुआ है दर्शनम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है यज्ञ विधानम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 62वां, सृष्टि प्रारंभिकी स्थिति कस्मिन सूक्ते वर्णिता। सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति किस सूक्त में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि सूक्ते, ऑप्शन नंबर बे इंद्र सूक्ते, ऑप्शन नंबर से नासदीय सूक्ते, ऑप्शन नंबर दे वाक सूक्ते। तो सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति का जो वर्णन है वो है ऑप्शन नंबर से अर्थात नासदीय सूक्त में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है मनुस्मृत्यानुसारम गुरुगतां विद्यां को अधिगच्छति। ऑप्शन नंबर ए शुश्रूषु, ऑप्शन नंबर बे पिपासु, ऑप्शन नंबर से बुभुक्षु, ऑप्शन नंबर दे धनेच्छु। मनुस्मृति के अनुसार गुरु के पास जाकर विद्या को कौन प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर जो यहाँ ए दिया हुआ है वो सही है अर्थात शुश्रूषु इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कौटिल्यस्य अपर नाम किम। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर से चाणक्य, ऑप्शन नंबर दे वाल्मीकि ही। तो यहाँ जो कौटिल्य का दूसरा नाम है वो है चाणक्य, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रत्नावली कस्य राज्ञो दुहिता आसीत। रत्नावली किस राजा की पुत्री थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दृढ़वर्मण, मतलब दुहिता दृढ़वर्मण है, ऑप्शन नंबर बे कलिंग राजस्य, ऑप्शन नंबर से है सिंहलेश्वरस्य, ऑप्शन नंबर दे मत्स्य राजस्य। तो रत्नावली किसकी दुहिता थी? तो यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है सिंहलेश्वरस्य, ऑप्शन नंबर दे इसका ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कस्मिन रूपके नायिका नास्ति। किस रूपक में नायिका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन नंबर बे मुद्रा राक्षसे, ऑप्शन नंबर से उत्तर रामचरिते, ऑप्शन नंबर दे रत्नावल्याम। तो किस रूपक में नायिका नहीं है? तो मुद्रा राक्षस जो है उसमें नायिका नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस निष्पत्ति सूत्रस्य व्याख्यात्रीषु भट्टनायक मतम किम। रस निष्पत्ति सूत्रों में व्याख्यात्रीषु भट्टनायक का मत क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर बे अनुमितिवाद, ऑप्शन नंबर से भुक्तिवाद, ऑप्शन नंबर दे उत्पत्तिवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है भुक्तिवाद अर्थात ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाट्य वेदोत्पत्ति पाठ्यम कुतो जग्राह है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदात, ऑप्शन नंबर बे सामवेदात, ऑप्शन नंबर से अथर्ववेदात, ऑप्शन नंबर दे यजुर्वेदात। तो नाट्यवेद की उत्पत्ति का पाठ्य कहाँ से लिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदात अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते अत्र कस्मात् ऋते कर्म न संभाव्यते। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य है, ऑप्शन नंबर बे ज्ञानात्, ऑप्शन नंबर से योगात्, ऑप्शन नंबर दे ध्यानात्। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है शुद्धम वाक्यम किम। शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रुदता पुत्रम त्यक्त्वा पिता गतः है, ऑप्शन नंबर बे में दिया हुआ है रुदता पुत्रेण त्यक्त्वा पिता गतः है, ऑप्शन नंबर से में दिया हुआ है से त्वम अहम चे हसते, ऑप्शन नंबर दे में दिया हुआ है से त्वम अहम चे हसामे। तो यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दे है वो सही आंसर है। यहाँ जो से और त्वम और अहम है तो यहाँ उत्तम पुरुष का कर्ता होने की वजह से से जो उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है वो हशा में यहाँ सही है अर्थात ऑप्शन नंबर दे इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 71वां है महाभारतीय पर्वणाम समुचितम क्रमो अस्ति। यहाँ क्रम पूछा गया है, महाभारत में जो पर्व हैं उन पर्वों का क्रम पूछा गया है। अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, शांति पर्व, मौसल पर्व और आश्रम वार्षिक पर्व, यहाँ ये पर्वों को नाम दिए हुए हैं। इसमें महाभारत के पर्वों को क्रम से जमाने हैं। तो यहाँ जो पर्व दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले जो पर्व आएगा वो है शांति पर्व, 1 नंबर पर आएगा। शांति के बाद में जो पर्व इसमें से आएगा वो है अनुशासन पर्व, ये 2 नंबर पर हो जाएगा। और अनुशासन के बाद में जो आएगा वो आएगा आश्वमेधिक, ये 3 नंबर पर हो जाएगा। और इसके बाद में आश्वमेधिक के बाद में आश्रम वार्षिक, ये 4 नंबर पर हो जाएगा। और मौसल पर्व अंत में है, ये 5 नंबर पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर के बाद में 1 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर बाद में 2, 2 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात जो 16 पर्व है उन 17 जो पर्व है 17 पर्वों को आपको क्रम से याद रखने हैं। 17 नहीं 18 जो पर्व है 18 पर्वों को आपको क्रम से याद रखना है। उनका जो ट्रिक है या फिर इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, आदि सभा वन विराट, आदि सभा वन विराट, उद्योग भीष्म, भीष्म के बाद में भीष्म, द्रोण कर्ण, शल्य, सौप्तिक के बाद में है सौप्तिक, स्त्री शांति अनुशासन, फिर करोगे स्त्री शांति अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आदि सभा वन विराट, उद्योग भीष्म, द्रोण कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री शांति अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहणम। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं क्रम से। इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामायणीय कांडानाम समुचितः क्रमो अस्ति। यहाँ क्रम पूछा गया है, सबसे पहले रामायण में कौन सा कांड आता है और क्रम से उनको जमाना है। यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, युद्ध, सुंदर और युद्ध और उत्तर, सुंदर और उत्तर इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बे में यह बात करें तो बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, उत्तर, युद्ध और सुंदर। और यहाँ से की बात करें तो बाल, अयोध्या, अरण्य, उत्तर, युद्ध, किष्किंधा और सुंदर। और यहाँ बात की जाए ऑप्शन नंबर दे की तो बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दे, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर दे इसका आंसर, सही आंसर मानना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है तत्पुरुष समासस्य भेदद्वयम किम। तत्पुरुष समास के जो 2 भेद होते हैं उनमें से कौन से 2 भेद हैं। यहाँ 4 दिए हुए हैं, प्रादि, उपपदम, तद्गुण संविज्ञानम और इतरेतर 4 दिए हुए हैं। इनमें से कौन से 2 भेद हैं जो तत्पुरुष समास के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कै एवं खे, ऑप्शन नंबर बे दिया हुआ है कै एवं गै, ऑप्शन नंबर से दिया हुआ है गे एवं घे, ऑप्शन नंबर दे दिया हुआ है कै एवं घे। तो यहाँ जो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो हैं प्रादि और उपपद, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है कै एवं खे इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा किसकी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुनासिकस्य, ऑप्शन नंबर बे में अनुस्वारस्य, ऑप्शन नंबर से में विसर्जनीयस्य, ऑप्शन नंबर दे में जिव्यामूल्यस्य। तो यहाँ जो सही आंसर इसका है वो है अनुनासिकस्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है अंतिम प्रश्न है इस क्लास का और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि प्रकार द्वयम भर्तृहरि मते किम। भर्तृहरि के मत के अनुसार ध्वनि के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पर पहले आहर्यम, वैकृत, संस्कृत और
प्राकृत ये दिए हुए हैं ध्वनि के भेद। इनको आपको ऑप्शन में इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 एवं 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2 एवं 3। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ वैकृत और प्राकृत दोनों ये क्या है, ध्वनि के प्रकार हैं। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर जो से होगा वो सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 75 प्रश्न पूरे होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।